इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लखनऊ में और आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस। आज के दिन लखनऊ में एक बहुत बड़ी रैली हो रही है। बहुजन समाज के तमाम बड़े नेता मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पर संविधान बचाओ महाआंदोलन कर रहे हैं। आप जैसा कि पोस्टर देख सकते हैं, भारतीय संविधान जिंदाबाद, संविधान बचाओ महाआंदोलन राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित भारतीय संविधान दिवस समारोह एवं संविधान बचाओ विराट महापंचायत ये यहाँ पर हो रही। सावित्रीबाई फूले यहाँ पर आई हुई हैं। कार्यक्रम के व्यवस्थापक छबरनाथ कन्नौजिया हैं, यशवंत अम्बेडकर हैं, प्रकाश अम्बेडकर हैं, अखिलेश यादव आने वाले हैं यहाँ पर, ओम प्रकाश राजभर भी आने वाले हैं। और अभी यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको मंच दिखा रहा था और अभी धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए हैं और अभी कार्यक्रम शुरू होने में टाइम है। हम पहले आए हैं इसलिए हम चाह रहे थे कि हम आपको दिखा दें यहाँ की तैयारी। आप देखिए, ऐसा पहली बार हो रहा है कि जहाँ अखिलेश यादव आ रहे हैं वहाँ पर नीले झंडे दिख रहे हैं और इस तरह से बहुजन नायकों की चारों तरफ तस्वीर लगी हुई हो, चाहे वो पेरियार ललई सिंह यादव हो, चाहे मान्यवर काशीराम हो, बाबा साहेब हो, सबकी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर लोग धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। अभी कार्यक्रम शुरू होने में समय है और मंच पर देखिए तैयारियां चल रही हैं और मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। आप सर अपना परिचय बता दीजिए एक बार। मैं डॉक्टर रंजीत कुमार कांजीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और इस कार्यक्रम का मेन कोऑर्डिनेटर हूँ। कार्यक्रम चल रहा है, आप देख रहे हैं, चारों तरफ आप दिखा रहे हैं हम। सवाल ये है कि क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इस वक्त संविधान बचाने के लिए रैली करनी पड़ रही है आप लोग? देखो, आज बहुजन समाज, वंचित समाज, सारा वंचित समाज आज हाशिए पर है। ये सरकार जो है भारत के संविधान को, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को दिन प्रतिदिन इसको ख़त्म करने में लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि सरकार जो भी डिसीजन ले रही है और लोकतांत्रिक और संवैधानिक, अवैधानिक और इनकी जो मानसिकता है कहीं ना कहीं एकदम कुकृतियों से भरा हुआ है। और ये इनका जो कार्य है, इनके कार्य से किसान भी परेशान, नौजवान भी परेशान, आम आदमी भी परेशान, जवान भी परेशान, शिक्षकों को देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या दशा कर रहे हैं। और तमाम वर्ग है जो इनके कुकृतियों से परेशान है। इसलिए आज हमें ज़रूरत है कि भारत के संविधान को लागू कराने के लिए हम लोग यहाँ बहुत बहुजन महा आंदोलन कर रहे हैं ताकि ये मैसेज पूरे देश में जाए कि संविधान के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए और लोगों से हम बातचीत करते हैं। यहाँ कार्यक्रम अभी शुरू हो रहा है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और ये कार्यक्रम की ज़रूरत क्यों, संविधान बचाने की ज़रूरत बहुजन समाज की महसूस कर रहे हैं? देखिए, आज पूरे देश के जो हालात देख रहे हैं आप, पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि हमारा लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है। मुझे लग रहा है कि जो इस देश में सरकार चल रही है वो पूरी तरीके से भारतीय संविधान को ख़त्म करना चाहती है, भारतीय संविधान को बदलना चाहती है। बार बार आप देख रहे होंगे, आपके चैनल के माध्यम से और सूचनाएं मिल रही होंगी कि हमेशा जो है संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो अभी चूँकि उत्तर प्रदेश का 2022 में चुनाव है और 2022 के चुनाव में जो बीजेपी के सीधा मुकाबला कर रहा है वो समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तो मैं भी एक क्यों बहन जी लड़ाई में नहीं है? नहीं, देखिए, अब तो देख रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ कि वो लड़ाई में है या नहीं है, लेकिन इस समय जो है मुकाबला सीधे समाजवादी पार्टी से है। अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ही हरा सकते हैं। तो हम लोगों ने जितने भी हमारे जो सामाजिक संगठन हैं, जितने भी अम्बेडकराइज पार्टियां हैं, हमारी भी पार्टी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी है, वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पे बनी हुई है और मैं उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। तो इस समय जब हमारा भारत जो है गुलाम था और हमारे भारत को आज़ादी के लिए इस देश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब का हो, उसके दिल में बस एक ही बात चल रही थी कि हमारा देश जो है वो आज़ाद हो, इन अंग्रेज़ों से हमें स्वतंत्रता मिले। तो इस तरह से जितने भी आज देख रहे हैं आप बहुजन समाज के लोग, उधर पूर्वांचल में राजभर जी ने सपोर्ट किया है अखिलेश जी को, इधर जितने भी बहुजन समाज के
संगठन है वो अखिलेश जी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि अभी हमें अपने देश के संविधान को बचाना है, हमें अपने देश के गुलाम होने से बचाना है। इसलिए आज जो संविधान दिवस पे तमाम संगठनों के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम भी इकट्ठा हुए हैं। बसपा के साथ वो चीज़ नहीं आ पाएगी क्या? क्या बसपा भाजपा को हराने में सक्षम नहीं है? अगर ऐसी नौबत होती तो शायद ये जो बहुत बड़ा गठबंधन महागठबंधन हो रहा है अखिलेश यादव जी के साथ में, तो वो नहीं होता। मतलब बहुजन वोट जो है और अम्बेडकराइट लोग जितने एक्टिविस्ट हों चाहे वो नेता हों जो बसपा से अलग अपनी राय रखते थे, बसपा के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं, तो इसको क्या देखा जाए कि बहुजन समाज दलित समाज जो है अब अपना पाला बदल रहा है और बहन जी की ज़मीन खिसक रही है, उनकी पकड़ कमज़ोर पड़ रही है समाज पर। देखो नकलों में जब हम आते हैं तो हमें पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। नकलों अपना सा लगने लगता था, जैसे कि कौन कौन ने यहाँ अपने अपने समय दिया, किस किस ने यहाँ क्या क्या बनाया। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब नया संगठन और नई पार्टी बनाने की जो क्यों हुई, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें, क्योंकि पुराने लोगों में वो दम नहीं रहा और वो उनके अंदर इच्छा भी ना रही। यही कारण है आज जो सपा के साथ जो महागठबंधन चल रहा है, ये जो सब लोग एकजुट हो रहे हैं कि किसी न किसी तरह से बीजेपी को हराना है और यहाँ एक बहुजन की सरकार लानी है। उत्तर प्रदेश में बहुजन की सरकार, तो उत्तर प्रदेश में बहुजन की सरकार लानी है। मेन बात यही था कि आपका, जैसे आपको ही हम फॉर एग्जांपल ले लें तो आपका मोह भंग बहन जी से क्यों, क्या कारण है? दो चार एग्जांपल देखें। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये मंच सही नहीं है उन चीज़ों को बताने के लिए। बहुत समाज आज शोषित हो रहा है, पिट रहा है, बहुत परेशान है, लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पाते हैं। आज जो रेप हो रहे हैं, घटनाएँ घटित हो रही है, वहाँ कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। इसलिए एक अच्छा बड़ा संगठन बनाने की जरूरत है, जो समाजवादी पार्टी दे रही है, सबके साथ गठबंधन करके सबका एक्सपर्ट दे रही है और एक नया समाज पैदा होगा इससे। तो समाजवादी पार्टी के साथ संविधान बचाने के लिए बहुजन समाज समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज को लगता है कि अभी इस वक्त इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है संविधान बचाना, क्योंकि संविधान रहेगा तभी इस देश के लोग सुरक्षित रहेंगे और ख़ासकर वो तबका जिसको संवैधानिक सुरक्षा है, जिसको संविधान की वजह से ये गारंटी है कि वो सम्मान की ज़िंदगी जी पा रहा है, नौकरी पेशों में जा रहा है, उसके ऊपर तमाम तरीके से संविधान उसको इतना प्रोटेक्शन देता है जितना आज तक कोई भी चीज़ नहीं दे पाई। इसलिए संविधान को लेके बहुजन समाज हमेशा सजग रहता है। अभी बहुजन समाज को लग रहा है कि संविधान जो है वो खतरे में है और उसका खतरा है बीजेपी। संविधान बचाने के लिए बहुजन समाज उसके साथ जा रहा है जो बीजेपी को हराएगा। और अभी बहुजन समाज ये मानता है कि बीजेपी को हराने में अगर कोई सबसे ज़्यादा सक्षम है तो वो है समाजवादी पार्टी। और अखिलेश यादव के नेतृत्व में आज देखिए तमाम सारे अम्बेडकरवादी, वो सारे लोग जो बहुजन विचारधारा को मानते हैं, जो बसपा से तो नहीं है लेकिन बसपा से जुड़े हुए थे, उनकी एक आस्था सी बहन जी में वो धीरे धीरे खिसक रही है। इस रैली के जरिए भी ये संदेश देने की कोशिश है कि बहन जी की जो जमीन खिसक रही है और समाज पर उनकी पकड़ कमजोर है, उसका नतीजा क्या होगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। और हाँ, इस पूरी रैली की लाइव कवरेज के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम पल पल के अपडेट देंगे, जैसे ही कुछ नया होता है तुरंत आपको अपडेट देंगे। आप लगातार देखते रहिए नेशनल दस्तक और बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन आशीष के साथ लखनऊ यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।